हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, आज का पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले पेश है एक शेर आप सबों की खिदमत में। जरा गौर फरमाएंगे। तू भोर का पहला तारा है और परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है और परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है दोस्तों, ये संघर्ष कुछ पल का है दोस्तों, ये तकलीफ कुछ पल का है दोस्तों। फिर देखना एक दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। फिर देखना एक दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। मित्रों, हम लोग पिछले 2 क्लास से एक किताब पढ़ रहे हैं। वर्ड को डेवलप करने के लिए एक किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब का नाम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। लेखक है H.C. हार्डविक। ये किताब लंदन से प्रकाशित होकर के पूरे दुनिया भर में ये किताब मिलती है। इस किताब से हम आपको आने वाले समय में 5000 वर्ड सिखाएंगे लगभग नहीं। और इस किताब का खासियत, अगर इसके वर्ड को आप सीख गए तो भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड हो, कंपटीशन हो, सब छोटा छोटा बच्चा नजर आएगा अंग्रेजी के मामले में। और आप अंग्रेजी लिखना, बोलना और दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरे की अंग्रेजी को समझना शुरू कर देंगे। तो हम लोग उस सफर पर निकले हैं। तो आइए, इसका अभी हम ये किताब का नाम हुआ, बुक नेम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। लेखक है, राइटर है H.C. हार्डविक, लंदन। उसके बाद इस किताब का नंबर है, वॉल्यूम है, नंबर यानी वॉल्यूम नंबर है इसका 0 और लेसन है 1। और लेसन 1 के शब्दों को सिखाने के लिए हम पिछले 2 दिनों से उसको कई पार्ट में बांट करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लेसन 1 का जो है लेसन 1 का A पार्ट हुआ है, B पार्ट हुआ है और आज हम लोग C पार्ट इसका पढ़ेंगे, लेसन 1 का ही। तो लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले जरा सा हम लोग देख लेते हैं पीछे में कौन कौन वर्ड पढ़े और कितना वर्ड पढ़े थे। देखिए, सबसे पहला वर्ड पढ़े थे ह्यूमन, काइंड, बिनाइन। सबका मतलब क्या था? दयालु या भलाई करने वाला। 3 ठो वर्ड यहाँ हुआ। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड आया था डिलीवरी, डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब का एक ही मतलब था, सुपुर्दगी या वितरण। ह्यूमन एडजेक्टिव था और डिलीवरी क्या था? नाउन था। तो 3 ठो वर्ड इधर आया, तो 3 3 6 हो गया। अच्छा, तीसरा वर्ड आया था ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन के लिए आया था वर्ड सिनोनिम, समानार्थक शब्द मैन और पर्सन। तो 3 ठो वर्ड यहाँ हुआ। तो ह्यूमन, मैन, पर्सन, तीनों का एक ही हिंदी था, मानव या मनुष्य। हाँ, और तीनों नाउन था। उसके बाद अगला आया था डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का क्या क्या वर्ड यूज होगा डिलीवरेंस के स्थान पर? तो दिए थे सेफ्टी, रेस्क्यू, रिलीफ। तो डिलीवरेंस, सेफ्टी, रिलीफ, रेस्क्यू, ये चारों का एक ही मतलब हुआ क्या? तो राहत, बचाव या मुक्ति। तो ये 4 ठो था नहीं। उसके बाद अगला वर्ड आया था पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब था पॉन्डर के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो बोले थे थिंक, कंसीडर और कॉन्टेम्पलेट। थिंक, कंसीडर और कॉन्टेम्पलेट। तो तीनों का मतलब क्या था? पॉन्डर, थिंक, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट। सबका मतलब था सोचना या विचार करना। ये भी 3 ठो था। अच्छा, उसके बाद जो है ये ए में था। अब ए में कितना हो गया टोटल वर्ड? तो 3 3 6 3 9 3 12 4 16 वर्ड हम लोग सीखे थे उस दिन। 16 वर्ड सीखे थे। 3 3 6 3 9 9 3 3 6 3 9 3 12 और 4 16 वर्ड को हम लोग सीखे थे। उसके बाद हम लोग दूसरा दिन जो आए थे तो वो बी शुरू किए थे और उसमें वर्ड आया था हम लोगों का अगेंस्ट। अगेंस्ट का क्या क्या मतलब होता है इंग्लिश में? तो बोले थे अपोजिट और वर्सेस। तो अगेंस्ट, अपोजिट, वर्सेस सबका एक ही मतलब था, खिलाफ, विरुद्ध या बनाम। तो ये बी नंबर का था, ये ए नंबर का था। तो बी नंबर में फिर 3 ठो वर्ड आया। उसके बाद आया था कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब क्या होगा? तो कनाइव, इंट्रीग। कॉन्स्पायर, कनाइव,
इंट्रिग, 3 ठो वर्ड था। तीनों का मतलब था साजिश करना या षड्यंत्र रचना। फिर आगे बढ़े थे तो आया था यूनिक। यूनिक के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो बताए थे अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सक्लूसिव। तो यूनिक, अनमैच्ड, अनयूजुअल, एक्सक्लूसिव, सबका मतलब एक ही था, अद्वितीय, अनोखा, असाधारण, बेमिसाल या बेजोड़। तो ये 4 ठो था। अब आइए उसके बाद आया था हम लोगों का एडिफिस। एडिफिस के लिए क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, तो बोले थे बिल्डिंग, पैलेस, विला, कैसल। सबका एक ही मतलब था, भवन, महल, इमारत, किला, हवेली। भवन, महल, इमारत, किला, हवेली। और सबका मतलब था इंग्लिश में क्या क्या मतलब था, तो एडिफिस, बिल्डिंग, पैलेस, विला, कैसल। और सब ठो नाउन था, सब 4 गो वर्ड यहाँ पर था नहीं। तो अब आया था, उसके बाद आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये तो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार केंद्र, जैसा इंग्लिश वैसा ही मीनिंग। और उसके बाद ये था एक ठो वर्ड ये हो गया। उसके बाद आया था पेंटागन। पेंटागन मतलब अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम था पेंटागन, ये भी एक हो गया। और उसके बाद वर्ड आया था लर्क। लर्क मतलब था, लर्क का मतलब हाइड और एम्बुश। लर्क का मतलब हाइड और एम्बुश। लर्क, हाइड, एम्बुश, सबका एक ही मतलब क्या हो गया, सबका एक ही मतलब था घात लगाना या छिपना या गुप्त रखना। तो ये 3 ठो वर्ड था। उसके बाद आया हम लोगों का एंडेवर। एंडेवर, एंडेवर के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, एफर्ट। एंडेवर, ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, एफर्ट। नहीं तो 1 2 3 4 5 ठो वर्ड इधर हो गया नहीं। तो इस सब का मतलब क्या था, कोशिश करना या प्रयास करना। तो इसमें जोड़िए 5 3 8 1 9 1 10 8 18 18 6 18 6 कितना हो गया, 18 1 19 20 21 22 23 24, यानी 24 गो वर्ड इधर था और 16 गो उधर था। तो 24 और 16, 6 4 10 का सुनना, बाकी 1 2 1 3 1 4, यानी 40 वर्ड अभी तक हम लोग 2 क्लास में सीख चुके हैं। 40 वर्ड, 40 के आसपास जो भी है 40 वर्ड सीख चुके हैं। और आज हम लोग फिर वर्ड सीखने जा रहे हैं। और आज का हम लोगों का वर्ड जो होगा, आज हम लोग सीखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ठो वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 12 और 40 कितना हो गया, 40 10 50 2 52 गो वर्ड हम लोग 3 क्लास में सीखेंगे आज की क्लास मिला करके। तो लिखिए, इसको मिटाते हैं और आइए। हम लोगों का बुक का नाम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। लेखक है H.C. हार्डविक, जो लंदन से चलकर पूरे दुनिया में मिलती है। ये किताब बड़ा विश्वविख्यात किताब है। हाँ, इसका वॉल्यूम नंबर हम लोग 0 पढ़ रहे हैं, मार्केट में मिल जाएगी आपको। वॉल्यूम नंबर 0 पढ़ रहे हैं। अब वॉल्यूम नंबर 0 का लेसन 1 का ए पढ़ लिए, बी पढ़ लिए, आज हम लोग सी पढ़ेंगे। तो लेसन लिख देंगे, लेसन 1 सी लीजिए, लेसन 1 सी। आइए, अब अगला वर्ड है हम लोगों का PRI। सबसे पहले रटो मत, डोंट मगअप। डोंट मगअप थिंक, मतलब स्पेलिंग को रटो मत, सोचो, सोचो नहीं। तो दोस्तों, आज से स्पेलिंग का रटना बंद और सोचना शुरू कर दो। तो आइए, कैसे, तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और सीखने का एक बेहतरीन तकनीक जो है से हम लोग वर्ड को सीखने का कोशिश करते हैं और स्पेलिंग रटने का तरीका को हमेशा के लिए भूल जाना है। तो आइए, अगला वर्ड हम लोगों का आ रहा है, आया है कि PRI। लिखिए, PRIMITIVE। देखिए, PRIMITIVE ये है क्या, तो पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो हम लिख देते हैं। परसजुक हर्षिका, मोम हर्षिका, टब हर्षिका, वो प्रिमिटिव। तो PRIMITIVE क्या हुआ, प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इंग्लिश वर्ड को देखेंगे, PRI को बोलेंगे प्री, MI को बोलेंगे मी, TIV को बोलेंगे टिव। तो देखिए इसका हो जाएगा प्री प्लस मी प्लस टिव बराबर क्या हो गया, प्रिमिटिव। अब रटना नहीं है इसको कि PRIMITIV, PRIMITIV रटना नहीं है।
PRIMITIVE, ये हुआ क्या, तो हम लिख दिए प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्री प्लस मी प्लस टिव इज इक्वल टू प्रिमिटिव। तो प्री का स्पेलिंग PRI, मी का स्पेलिंग MI, टिव का स्पेलिंग TIV। इस तरह से वर्ड को सीखना है। प्रिमिटिव, अब प्रिमिटिव के लिए प्रिमिटिव पर पावर आ जाएगा 14, उधर 13 वर्ड था देख लीजिएगा, इधर 14 हो गया पावर, 14 पावर हो गया, पावर उधर 13 था। अब आइए प्रिमिटिव के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, तो लिखिए, एक हो जाएगा ओल्ड, क्या हो जाएगा, OLD, इसको एक ही बार में पढ़ देंगे, ओल्ड, ओकार लोडोसन, ओल्ड। अच्छा, प्रिमिटिव और ओल्ड के लिए और क्या वर्ड हो सकता है, तो लिखिए एंशिएंट, ANCIENT, इसको पढ़ेंगे एंशिएंट, इसको क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट, ए नो सो महर्षिकार एम अंशवा टो, एंशिएंट। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तोड़ेंगे, AN आर्टिकल N पढ़ते हैं, 3 ठो आर्टिकल है, AN द, तो वही N, आप प्लस CI को बोल देंगे, CI ही बोल देंगे, ENT को बोल देंगे एंट। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो N प्लस CI प्लस एंट, एम अनुस्वार ट बराबर क्या हो गया, एंशिएंट। अब आइए बाबू, प्रिमिटिव, ओल्ड, एंशिएंट, इसके जगह पर और क्या यूज कर सकते हैं, तो लिखिए ANTIQUE, देखिए ANTIQUE, देखिए ये हुआ एंटिक, ANTIQUE को क्या पढ़ेंगे, एंटिक, एम अनुस्वार, टम हर्षिकार को। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वर्ड को देखेंगे, ANTI को बोल देंगे एंटी, QUE को क्या बोल देंगे, को। हम बताए थे यूनिक में, UNIQUE, तो इसका संधि विच्छेद यूनि प्लस को। तो को का 3 था इंग्लिश बताए थे, 3 इंग्लिश, एक के, एक CH और दूसरा QUE। तो यूनिक में जैसे को आया था वैसे ही एंटिक में देखिए QUE का क्या पढ़ेंगे, को। तो एंटिक का संधि विच्छेद हो जाएगा एंटी, एम अंशवा टम हर्षिकार, ANTI एंटी प्लस QUE को बोल देंगे को, बराबर क्या हो गया, एंटिक। तो देखिए प्रिमिटिव के लिए क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, तो प्रिमिटिव के लिए ओल्ड बोल सकते हैं, एंशिएंट बोल सकते हैं, एंटिक बोल सकते हैं, नहीं, और इस सब का एक ही मतलब हुआ, प्राचीन या पुराना, पुराना। ये देखिए बाबू, सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी बात, अपने आप को दोस्तों बचाओ, इंग्लिश के नाम पर लूटपाट हो रहा है पूरे प्रदेश में। एक्चुअली में वर्ड को बढ़ाओ, हिंदी वर्ड कम करो और इंग्लिश वर्ड को बढ़ाओ। देखिए प्राचीन पुराना का आप कितना इंग्लिश सीखे, 1 2 3 4। पहला प्रिमिटिव, ओल्ड, एंशिएंट, एंटिक। सबसे सिंपल वर्ड क्या है, ओल्ड। उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल का कौन है, एंशिएंट। उससे बड़ा लेवल का एंटिक, और सबसे बड़ा लेवल का प्रिमिटिव। देखिए तो ये हिंदी एक इंग्लिश चार। अब इसका मीनिंग क्या कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए स्टोरी है जो हम लोग ओसामा बिन लादेन पर सीख रहे हैं। ये आतंकवादी था जिसको अमेरिका ने मार दिया, उसी के जीवन पर है। तो देखिए अभी पहले स्पेलिंग सीखते हैं। तो प्रिमिटिव, ओल्ड, एंटिक, एंशिएंट और प्राचीन, इस सब ठो जो है एडजेक्टिव है। तो ADJ लिख दिए, एडजेक्टिव है, सबका एक ही मतलब, प्राचीन या पुराना। उसके बाद अगला वर्ड आता है, लिखिए RECOIL। देखिए इसको बोलेंगे, RECOIL को बोलेंगे रिकॉइल। देखिए रोम दीर्घी का, कोम आकार आधा चांद बिंदु, रोम दीर्घी का, कोम आकार आधा चांद बिंदु, इलो, रिक्वाइल, इसको बोलेंगे रिक्वाइल। इसको क्या बोलेंगे, रिक्वाइल। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो RE को बोल देंगे री, देखते हैं मच्छर भगाने वाला क्वाइल आता है, मच्छर भगाने वाला क्वाइल आता है, क्वाइल जलाते हैं। तो क्वाइल का स्पेलिंग क्या होता है, COIL। यानी क्वाइल के पहले क्या जोड़ देंगे, री। तो री प्लस क्वाइल बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वाइल। इसका संधि विच्छेद हो गया, रोम दीर्घी का री प्लस कोम आकार आधा चांद बिंदु इलो। तो री प्लस कोइल, क्वाइल इज इक्वल टू रिक्वाइल। अब रिक्वाइल का मतलब क्या होता है, तो देखिए कहानी में बताएंगे, पीछे हटना। रिक्वाइल मतलब होता है पीछे हटना या लौटना, जिसको आप रिटर्न बोलते हैं, जिसको आप कमबैक बोलते हैं, नहीं। तो अब जैसे देखिए रिक्वाइल, इसका हिंदी क्यों पड़ा नाम, इसका हिंदी क्यों हुआ कि पीछे हटना, रिक्वाइल मतलब। तो देखिए कितना सुंदर कंसेप्ट है। जब आप मच्छर भगाने वाला क्वाइल जलाते हैं तो मच्छर काटने से आगे बढ़ता है कि पीछे हटता है,
नेचुरली है, मच्छर काटने से पीछे हटता है, इसलिए रिक्वाइल का क्या मतलब हुआ, पीछे हटना। कैसे याद करेंगे, तो री प्लस क्वाइल, यानी जब क्वाइल जलता है तो मच्छर काटने से आगे नहीं पीछे हटता है, इसलिए इसका मतलब ही है पीछे हटना, रिक्वाइल। आइए, तो रिक्वाइल री प्लस क्वाइल। अब आइए रिक्वाइल के लिए और सब क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो बहुत ही सिंपल, एगो है रिटर्न, RETURN, आप जानते हैं रिटर्न, इसको क्या बोलेंगे, रोम दीर्घी का टो, रिटर्न, रिटर्न का क्या हो जाएगा, रोम दीर्घी का टो और नो पर रेफ, रिटर्न। अब रिटर्न का संधि विच्छेद देखिए, री और TURN, टर्न। देखिए री प्लस टर्न, यानी रोम दीर्घी का री और प्लस टर्न, टो नो पर रेफ, टर्न। तो रिटर्न, तो रिक्वाइल के लिए क्या वर्ड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। और एगो ले लीजिए कम बैक, COME, कम, और BACK, देखिए COME को कम बोल दीजिए, BAC को बोल दीजिए बैक, तो ये क्या है, कम बैक, नहीं तो कम बैक। तो आइए रिक्वाइल, रिटर्न और कम बैक सबका एक ही मतलब क्या है, लौटना, पीछे हटना, पीछे हटना या लौटना, पीछे हटना या लौटना, लौटना। और ये सब वर्ब है, सब क्या है, वर्ब है। तो ये हो गया रिक्वाइल, रिटर्न, कम बैक, सब वर्ब है और सबका एक ही मतलब क्या है, लौटना या पीछे हटना। अब आइए रिक्वाइल पर पावर कितना चढ़ेगा, देखिए रिक्वाइल पर पावर आ जाएगा 15, आप 15 दे दीजिए, 15 रिक्वाइल। अब आइए अगला वर्ड है हम लोगों का, उसको देखते हैं। देखिए अगला वर्ड है बाबू, देखिए अगला वर्ड होगा हम लोगों का, लिखिए एलियन, एलियन क्या है, अगला वर्ड एलियन। वही एलियन देखे होंगे फिल्म कोई मिल गया, फिल्म जिसका क्रिस 1 क्रिस 2 करके आया है, एलियन। हाँ, तो एलियन जो है उस फिल्म में आता है, नहीं एलियन वही एलियन। देखिए ALIEN, इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे एलियन, ए लो महर्षि का यौन, ALIEN को क्या पढ़ेंगे, एलियन, स्पेलिंग ए लो महर्षि का यौन। अब एलियन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बोलेंगे एली, ALI को क्या बोल देंगे, EN को बोल देंगे अंत। देखिए एली, ए लो महर्षि का एली प्लस अन, ओनो अन बराबर क्या हो जाएगा, एलियन। ठीक है, अब एलियन के लिए क्या क्या वर्ड हो सकता है यूज, तो लिखिए UNKNOWN, देखिए UNKNOWN हुआ अननोन, अन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नोम ओ का नोन। देखिए UNKNOWN क्या हुआ, अन, नो का नोन। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो UN को बोल देंगे अन, और KNOWN को बोल देंगे नोन। तो देखिए अन प्लस नोन, नहीं अन प्लस नोन, अननोन, नहीं। देखिए नो मतलब जानना होता है, देखिए नो मतलब जानना, नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, KNEW, इसी का थर्ड फॉर्म होता है नॉन, KNOWN, तो वही है नॉन ना। अन लग गया तो जो जान पहचान का है उसको बोलते हैं नॉन, और जो जान पहचान का नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अननोन, यानी अजनबी, नहीं। जैसे आप देख लीजिए सक्सेस तो सफलता, अनसक्सेस तो असफलता। तो नोन मतलब जाना पहचाना, और अननोन मतलब जो जाना पहचाना नहीं है, यानी अजनबी, नहीं। अच्छा अननोन। उसके बाद आइए अगला है एलियन और अननोन के लिए और क्या यूज कर सकते हैं, एस्ट्रेंजर, STRANGER, इसको पढ़ेंगे एस्ट्रेंजर, स्वटर संयुक्त एकार अनुस्वार जोर, एस्ट्रेंजर। अब एस्ट्रेंजर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बाबू देखिए STRANG को बोल दीजिए एस्ट्रेंज प्लस आर, देखिए एस्ट्रेंज, स्वटर संयुक्त एकार अनुस्वार जो एस्ट्रेंज प्लस आर, लेटर आर बराबर क्या हो गया, एस्ट्रेंजर। एस्ट्रेंजर का संधि विच्छेद क्या हो गया, एस्ट्रेंज प्लस आर बराबर एस्ट्रेंजर। अच्छा उसके बाद एलियन, अननोन, एस्ट्रेंजर के जगह और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो और आप यूज कर सकते हैं NON, नन, हैफन दे दीजिए, NATIVE, देखिए इसको पढ़ेंगे
नन, नो नो नन, हैफन नेटिव, नो में एक का टर्म हर्षी का हुआ नेटिव, नन नेटिव। देखिए नन और ये है नेटिव। तो देखिए नेटिव मतलब होता क्या है, नेटिव मतलब होता है देसी यानी मूल निवासी, देसी या मूल निवासी। तो नेटिव मतलब हुआ देसी या मूल निवासी, या नन लग गया तो जो देसी नहीं हो, जो मूल निवासी नहीं हो यानी विदेशी, परदेसी। तो नन नेटिव मतलब क्या हो गया, विदेशी परदेसी। अच्छा तो आइए ये हो गया नन प्लस नेटिव बराबर नन नेटिव। अब आइए बाबू एलियन, अननोन, स्ट्रेंजर, नन नेटिव, और इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, लिखिए फॉरेनर, FOREIGNER, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए फॉरेन विदेश, देखते हैं FOREIGN फॉरेन कंट्री बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, विदेश मंत्री। तो फॉरेन FOREIGN फॉरेन, उसमें क्या जुड़ गया है, तो देखिए ये है फॉरेनर। इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे हिंदी में, तो फ्वाकार आधा चांद बिंदु रॉ में एकार नो रॉ, फॉरेनर। अब फॉरेनर का संधि विच्छेद क्या होगा, फॉरेन प्लस अर, फॉरेन फॉर्म आकार आधा चांद बिंदु रॉ में एकार नो प्लस अर, तो फॉरेन प्लस अर क्या हो गया, फॉरेनर। और ये एलियन, अननोन, स्ट्रेंजर, नॉन नेटिव, फॉरेनर सब तो नाउन है और सबका एक ही मतलब हुआ विदेशी, विदेशी या परदेशी, परदेशी जो अपने देश का नहीं हो, विदेशी या परदेशी। फॉरेनर मतलब क्या हुआ, विदेशी या परदेशी। फॉरेन मतलब विदेश, फॉरेनर मतलब विदेश में रहने वाला, विदेशी परदेशी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये। इस पर पावर कितना हो जाएगा, एलियन पर पावर, आज का ये अंतिम वर्ड है, एलियन पर पावर हो जाएगा 16, यहाँ 16 दे दीजिए 16। तो आज हम लोग क्या क्या वर्ड पढ़े एक बार जरा सा देख लेते हैं। आज हम लोग वर्ड पढ़े प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के लिए सिनोनिम्स क्या हो गए, समानार्थक शब्द, ओल्ड, एंशिएंट, एंटिक, सबका मतलब पुराना, प्राचीन, और सब कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है, तो एडजेक्टिव है। उसके बाद पढ़े 15 में रिक्वायल, रिक्वायल, रिक्वायल मतलब क्या था, रिटर्न या कम बैक। तो रिक्वायल, रिटर्न, कम बैक सबका मतलब था पीछे हटना या लौटना, और सब तो वर्ब है, सब क्या है, वर्ब है। उसके बाद पढ़े एलियन, ALIEN, एलियन, एलियन के लिए क्या क्या वर्ड पढ़े, तो अननोन पढ़े, स्ट्रेंजर पढ़े, नॉन नेटिव पढ़े, और फॉरेनर पढ़े, और सबका मतलब हुआ विदेशी या परदेशी, विदेशी या परदेशी, और सब तो नाउन है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग सीखने के लिए हम लोग कहानी में चलते हैं। तो कहानी है ओसामा बिन लादेन पर। वो ओसामा बिन लादेन जो है आतंकवादी था जिसको अमेरिका ने मार गिराया, और ओसामा बिन लादेन के ही जीवन पर यह कहानी है। तो अभी तक जो है लेसन 1 के A और B में हम लोग पढ़े थे ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, तो बोले थे ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। फिर बोले थे ओसामा, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, मिला लीजिए, उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी, मतलब उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया था आतंकवाद की ओर। वे ह्यूमन के मतलब वे मानव के, डिलीवरेंस के बारे में मतलब राहत के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे, पॉन्डर मतलब सोचना। अच्छा वे अमेरिका के अगेंस्ट में, वे अमेरिका के खिलाफ में कॉन्स्पायर किए मतलब साजिश किए, तथा यूनिक तरीके से तथा अनोखे तरीके से अमेरिकी एडिफिस मतलब अमेरिकी भवन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे विश्व व्यापार केंद्र, और पेंटागन पर और अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर लड़क कर मतलब घात लगाकर हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का कोशिश किया। और फिर आज का कहानी लिखिए, उनका विचार प्रिमिटिव था, लिखिए आज का कहानी फिर हो जाएगा स्टोरी से। इसका मीनिंग अब सीखते हैं, स्पेलिंग सीख लिए, कैसे स्पेलिंग सीखेंगे इसी पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब इसका हम लोग मीनिंग को जानने के लिए एक कहानी के द्वारा मीनिंग सीखेंगे। आइए लिखते हैं, कहानी हम लोगों का होगा स्टोरी, STORY, किस पर है, तो ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन बोमर्ची का बिन लादेन, लादेन ये एक आतंकवादी था, आतंकवादी था, ठीक है। अब आइए, उनका विचार प्रिमिटिव था, लिखिए कहानी, उनका उनका विचार, वो महर्षि का चौआकर विचार, प्रिमिटिव PRIMITIVE, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव पर पावर आप दे दीजिए, प्रिमिटिव पर कितना पावर दिए थे, उनका विचार प्रिमिटिव था 40, प्रिमिटिव
था, उनका विचार प्रिमिटिव था। उसके बाद का कहानी लिखिए, इसलिए वे रिक्वाइल हुए, इसलिए ई सॉ लॉ मर्सी का ए, इसलिए वे रिक्वाइल RECOIL, रिक्वाइल पर पावर डाल दीजिए 15, रिक्वाइल हुए, हॉमर्सू का ए हुए, और अपने हमलावरों को अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से, ALIEN, एलियन हथियारों से, हाँ, और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों, एलियन पर पावर कितना हो जाएगा 16, एलियन हथियारों से सुसज्जित किए थे। सौ महर्षुकार, सौ जो संजुक, हर्षिकार तो सुसज्जित किए, हाँ, अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से सुसज्जित किए थे। यही तक कहानी है, आगे का कहानी फिर हम कल बताएंगे। अब आइए, कहता है उनका विचार प्रिमिटिव था, तो कैसे याद करेंगे इसको? 5 एक बार लिखेंगे इंग्लिश, एक बार लिखेंगे हिंदी, 10 बार लिखेंगे। उनका विचार प्रिमिटिव था लिख लेंगे, तब देखेंगे 14 नंबर पावर है, तो 14 नंबर पावर में प्रिमिटिव का क्या मतलब दिया हुआ है? तो दिया हुआ है पुराना, प्राचीन, तो बोलेंगे उनका विचार पुराना था। उनका विचार प्रिमिटिव था, तो उनका विचार पुराना था। उनका विचार प्रिमिटिव था, उनका विचार पुराना था। जब पुराना याद हो जाएगा तो पुराना के लिए और क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो प्रिमिटिव और पुराना जब याद हो जाएगा तो वहाँ यूज करेंगे उनका विचार। प्रिमिटिव के जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रिमिटिव के जगह उनका विचार ओल्ड था, उनका विचार ओल्ड था, उनका विचार पुराना था, उनका विचार ओल्ड था, उनका विचार पुराना था। फिर ये भी याद हो जाएगा तो बोलेंगे उनका विचार एंशिएंट था, उनका विचार पुराना था, उनका विचार एंशिएंट था, उनका विचार पुराना था। फिर ये भी याद हो जाएगा तो बोलेंगे उनका विचार एंटिक था, उनका विचार पुराना था, उनका विचार एंटिक था, उनका विचार पुराना था। इस तरह से सारे वर्ड को याद करेंगे, नहीं तो उनका विचार प्रिमिटिव था, तो उनका विचार पुराना था। इसलिए वे रिक्वाइल हुए, इसलिए वे पीछे हटे। इसलिए वे रिक्वाइल हुए मतलब इसलिए वे पीछे हटे, इसलिए वे कमबैक हुए, इसलिए वे रिटर्न हुए, इसलिए वे पीछे हटे। और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से सुसज्जित किए थे, और अपने हमलावरों को विदेशी हथियारों से सुसज्जित किए थे। एलियन मतलब विदेशी, और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से सुसज्जित किए थे, और अपने हमलावरों को विदेशी हथियारों से सुसज्जित किए थे। और विदेशी के जगह पर हम लोग एलियन के जगह पर क्या क्या यूज कर सकते हैं? और अपने हमलावरों को अननोन हथियारों से सुसज्जित किए थे, और अपने हमलावरों को स्ट्रेंजर हथियारों से सुसज्जित किए थे, और अपने हमलावरों को नॉन नेटिव हथियारों से सुसज्जित किए थे, और अपने हमलावरों को फॉरेनर हथियारों से सुसज्जित किए थे। नहीं, इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। और आज का क्लास बस यहीं तक, फिर आगे हम आगे की कहानी इसका बताएंगे। अभी ये कंटिन्यू है कहानी और अभी चलेगा, और फिर हम लोग मिलते हैं कल। कैसा लगा हमारा सिखाने का तरीका? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिए। कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके काम आ रहा है कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप तमाम युवा शक्ति से कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है हमारा क्लास। ओके, थैंक यू।